अभी नीट में बचा आपके 5 से 6 दिन और जैसे-जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है, आपके अंदर डर, एंग्ज़ायटी और प्रेशर हर एक चीज़ आपके ऊपर हावी होते जा रहे हैं। और अभी के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं जो छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किए थे या फिर लास्ट का 3 मंथ्स या लास्ट का 2 मंथ्स बहुत ही अच्छे से पढ़े थे। बट अभी आके बोल रहे हैं कि भैया यार अब मेरे से नहीं होगा। अब मैं बिल्कुल ही छोड़ने वाला हूँ क्योंकि अब कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नींद ही नहीं आ रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको सिर्फ नींद ही आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में दूँगा कि आपके लास्ट के 5 से 7 दिन में आपको क्या करना है कि आपके जो भी मार्क्स भी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उससे प्लस 200 आप ला सकते हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप 0 से 600 तक जा सकते हो, 0 से 550 तक जा सकते हो। बट जो भी आपने पढ़ा है, अगर लास्ट के 5 से 7 दिन अगर अपना खराब कर दोगे, अगर 5 दिन ही माने कि 5 दिन बचे हैं, तो अगर ये 5 दिन अगर आपने खराब कर दिया तो सब कुछ बेकार पड़ जाएगी। तो आज की वीडियो में जो भी चीज़ आपको मैं बताऊँगा, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दूँगा। आपको बस ये सोच लो कि बस कोई भी स्ट्रेटजी नहीं दे रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया, तो अगर आप 0 पे हो तो यू कैन ईजिली रीच अप टू 200 मार्क्स। अगर आप 300 पे हो तो 400 तक जा सकते हो। अगर 400 500 आपके बीच में अटक रहे हो तो आप 150 से 100 नंबर आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो अगर आपने सिलेबस कर रखा है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एज वेल एज नीट मेंटर। और अभी आपका नीट का पेपर आने वाला है और एडमिट कार्ड भी आने वाला है और आप सब परेशान चल रहे हो, यार भैया क्या करो यार। मेरे पास डेली कॉल आ रहे हैं कि भैया छोड़ दे, क्या कुछ भी नहीं पड़े, क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो, सबसे पहली चीज, आप अपने आप को ना दूसरों की तरह मत देखो। किसी ने अगर 600 का सिलेबस कर रखा है, किसी ने 650 नंबर का सिलेबस कर रखा है। अब सोचो कि आपने बस 400 नंबर का सिलेबस कर रखा है, 300 नंबर का सिलेबस कर रखा है, या फिर आपने जीरो पढ़ रखा है, या फिर आपने 2-4 चैप्टर पढ़ रखा है। तो उनकी तरीके से सोचोगे कि भैया यार वो मॉक लगा रहे तो मैं भी मॉक वाले रेस के पीछे भागूं क्या? सब बोल रहे हैं मॉक लगा रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, मॉक से चीजें अच्छी हो जाएंगी, उनके पीछे भागू क्या? नहीं यार, नहीं, यही तो नहीं करना है। उनका तरीका अलग है, उनका सिलेबस अलग है, उनका टारगेट मार्क्स अलग है, आपका चीजें अलग है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं उन बच्चों से जो बिल्कुल अभी जीरो पे हो। आपको सबसे पहले क्या सोचना है? अगर आप जीरो पे हो, इसमें मैं सारे कैटेगरी के बच्चे की बात करूंगा, जीरो वाले का, 200 वाले का, 300 वाले का, 400 वाले का। अगर आपका 500 पे स्टक हो चुका है मार्क्स, तो एक-एक करके मैं सारे कैटेगरी के बच्चों का बात करूंगा कि कैसे आप करके बेस्ट वे में लास्ट के 5 दिन आप चीजों को समेट सकते हो। आपने जो भी मेहनत करा, अब उसका समेटने का टाइम आ गया भाई। अब आप वो टाइम नहीं रहा है कि आप कुछ तरीका बदलो, चीजें बदलो, अब बस आपको समेटने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो वाले बच्चों को। अगर आप जीरो पे हो, सबसे पहले आप ट्राई करो कि 200 मार्क्स मुझे इन 5 दिनों में कैसे किसी भी तरीके से लाना है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया 5 दिन में नीट क्वालीफाई कैसे करें? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको बस बायो उठाना है, केमिस्ट्री को आप वाइप आउट कर सकते हो, फिजिक्स को आप वाइप आउट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें पढ़ने जा रहे हो, अगर आप सोचोगे 5 दिन में मैं केमिस्ट्री कर सकता हूँ भैया, 5 दिन में क्या मैं फिजिक्स कर सकता हूँ भैया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कोई यूट्यूब पे आके 5 दिन में केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, प्लीज़ उनके पीछे मत भागना। आपको बस नीट क्वालीफाई करना है ना, बस बायो करना। अगर आपको है कि भैया बायो कौन सा चैप्टर करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। मैं आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर्स भेजूँगा, जहाँ से आप इज़िली क्वालीफाई कर सकते हो 5 दिन में। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सही से कर लिया ना, 14 घंटा पढ़ लिया ना, तो आप 5 दिन में क्वालीफाई कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी के बच्चे की बात करते हैं जो 200 से 300 के बीच में स्टक हो गए हैं और उनका है कि भाई 400 मुझे 500 लाना है। अगर आपने 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने बायो पूरे कर लिया है, आपने केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 60-70% कर लिया है, 4-5 चैप्टर फिजिक्स कर लिया है, जो मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और आपके अगर मॉक में 200 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, मतलब आपका तरीका गलत है। तरीका क्यों गलत है पता है? आपके 150 नंबर आ रहे हैं बायो में, आप मेरे से मांगते हो कि भैया यार फिजिक्स का कुछ 4-5 चैप्टर बता दो, मुझे फिजिक्स में लाना है, भैया मुझे केमिस्ट्री करना है क्या? अरे मेरे भाई, अगर आपके 150 नंबर आ रहे हैं बायो में, आपने बायो पढ़ के करा ही क्या? अगर मैं पूरी बायो पढ़ूंगा, अगर मैं पढ़ रहा हूँ कि मैंने पूरा बायो पढ़ लिया है, सबसे आसान कहाँ से नंबर लाना होता है? बायो से। तो आप बायो के लिए हिट करो ना भाई कि मुझे उसमें 300 नंबर लाना है एनी हाउ, मुझे बायो में लाना। और ये कोई टिपिकल टास्क नहीं है कि आपसे नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, ईजी है। आपने कर रखा है चीज़ों को, लास्ट में उसको रिवीजन करना होता है। बस 2 चीज़ें करना, अगर आपके बायो का सिलेबस खत्म हो रखा है, ट्राई करो कि एक दिन में 1 यूनिट, 1 से 1.5 यूनिट या फिर 2 यूनिट फास्ट रीडिंग करो, एनसीईआरटी को फास्ट रीडिंग करो। यहाँ पे एक गलतियाँ करते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे पूरे साल नोट से पढ़े हैं बायो को और लास्ट के टाइम पे बोल रहे हैं यार पेपर तो एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाऊँ क्या? नहीं, आपको एनसीईआरटी पे शिफ्ट नहीं होना है। रिवीजन का मतलब होता है रिविजिट करना। मतलब जो आपने पूरे साल पढ़ा है या फिर आपने 2 महीना पढ़ा है, 3 महीना पढ़ा है, उससे वापस से जाके देखना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया, आपने लेक्चर करके छोड़ दिया और आपके नीट में मार्क्स आ जाएँगे, गलत सोच रहे हो। ऐसे मार्क्स नहीं आते हैं। उसको रिवीजन करना होता है, उसका पीवाईक्यू लगाना होता है। लास्ट में आप बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं करना होता है। जो भी चीज़ें हमें करना है, लिमिटेड चीज़ों को हमें बार-बार करना होता है। बस 2 चीज़ें करना है।
300 आपको अगर बायो में लाना है, बस आपको एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है तो एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। अगर आपने नोट्स पढ़ा है तो नोट्स को पढ़ना है, और इसके अलावा लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू लगा लेना। बोले भैया यार इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, 7 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, हम कैसे कर लेंगे? अरे कर लोगे भाई, करने का ट्राई तो करो। 14 घंटा बैठो तो पढ़ने के लिए, अगर आपको लग रहा है नहीं होगा तो छोड़ दो फिर। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट चीजें सही बता रहा हूँ। भैया मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, भैया सुबह से ट्राई कर, क्या कर रहे हो फिर? फोन चला रहे हो, फोन फेंक दो, टेबल पे बैठे रहो, देखो कैसे नहीं होती पढ़ाई। अरे फेंक दो ना फोन। अपने अंदर, इसके अंदर ना, भेजा के अंदर ना, अपने बहाना को इतना प्रायोरिटी बना लिया कि जो आपके गोल है ना, कि मुझे ये चीज अचीव करना है, आपको डॉक्टर बनना है, और बोल रहे भैया केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो फिर, डॉक्टर नहीं बन पाओगे। छोड़ दो ना, क्यों कर रहे हो? भैया मैं पढ़ने का ट्राई करता हूँ, समझ ही नहीं यार। अरे आपने अपने दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना लिया है कि मेरे से केमिस्ट्री नहीं हो सकता, मेरे से फिजिक्स नहीं हो सकता, और खुद के विचारों से खुद को हरा रहे हो बस। अगर आपसे केमिस्ट्री नहीं हो सकता, अगर आपसे फिजिक्स नहीं हो सकता, तो फिर कैसे एमबीबीएस का सिलेबस कर लोगे? तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपने पढ़ा है उसको ट्राई करना कि उसको वापस रिवीजन करके अब प्लानर खुद से बना लो भाई। 5 दिन बचे हैं ना, 5 दिन आप 2-3 यूनिट करके, एक दिन में करके बायो को ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपसे बायो हो जाए, देन गो फॉर द केमिस्ट्री। आपने केमिस्ट्री में, चलो आपने पूरे साल कहीं भी कुछ भी पढ़ा है, 5 चैप्टर ही पढ़ा है, 4 चैप्टर पढ़ा है, 10 चैप्टर पढ़ा है, आप पता क्या करते हो? भैया रिवीजन के लिए लेक्चर देख लूं क्या? अरे गधे, रिवीजन के लिए भी लेक्चर देखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी लेक्चर देखोगे, मतलब फिर सेल्फ स्टडी कहाँ गया? खुद से क्या करोगे भाई? रिवीजन खुद से करना होता है, पीवाईक्यू खुद से लगाना होता है, उसके लिए लेक्चर्स लेने की नीड नहीं है, ठीक है? तो ये गलतियां मत करना, लास्ट में उस ट्रैप पे मत पड़ना। आप मेरे से बोल रहे थे ना भैया लास्ट के 15 डेज से लास्ट के 10 डेज से आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो? भाई मैं आपको नहीं चाहता हूं कि लास्ट के दिन में आप डिस्ट्रैक्ट हो, मैं कोई स्ट्रेटजी दूं आपको, उसके बदले काम करो। मैं नहीं चाहता हूं कि यूट्यूब पे जाके कोई भी चीजें देखो, लास्ट में सब व्यूज लेने के पीछे पड़े हुए हैं कि मैक्सिमम व्यूज बच्चों से आ जाए। अब कुछ भी डाल रहे हैं भाई, 2 दिन में 500 नंबर लाए, 3 दिन में 500 नंबर लाए, 6 दिन में 500 नंबर लाए। हलवा है क्या भाई? हलवा है क्या? नहीं आएंगे। एक प्रैक्टिकल, एक साइंटिफिक टारगेट बनाओ, उस टारगेट के पीछे भागो। अब ऐसे कैटेगरी के बच्चे की बात करते हैं जो 400 500 के बीच में स्टक हो गए हो, और आपका टारगेट मार्क्स है 600, और आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। आप पता क्या गलती कर रहे हो? आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती। आप बोलोगे भैया रिवीजन कर भी रहे, सही तरीके से नहीं कर रहे हो। रिवीजन का मतलब होता है कि अगर आप फिजिक्स में रिवीजन कर रहे हो, अगर आप केमिस्ट्री में रिवीजन कर रहे हो, डायरेक्टली रिवाइज थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। नए नए क्वेश्चन की तरफ भागो, नए नए क्वेश्चन की तरफ लाओ, बट खुद से, लेक्चर से नहीं। लास्ट में वो ट्रैप में नहीं पढ़ना है कि 12 घंटा में फिजिक्स कर लें, 12 घंटा में केमिस्ट्री कर लें, 12 बजा के ला देंगे आपके, 12 बजा देंगे आपके नीट में। तो उस ट्रैप में मत पढ़ना, 2 चीज ही पढ़ना, बट 100% कंफर्म करके खुद से पढ़ना। जो चीजें बता रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। तो अगर आपके 400-500 के बीच में आ रहे हैं, जितना हो सके रिवीजन करो। आपने जो पढ़ा है उसको ही रिवीजन करो। डोंट गो फॉर द न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक के पीछे मत भागो। आपको लग रहा है न्यू टॉपिक अगर कर लोगे तो थोड़े मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपने जो करा है उसमें आप गलतियां कर रहे हो, तो उसको सुधारो ना यार। जो मॉक टेस्ट में आप गलतियां करके आ रहे हो, अगर आपके बायो में 320 नंबर 330 नंबर से कम आ रहा है, अगर आपका 600 का टारगेट है, तो अगर बायो में आपको 320 नंबर 330 नंबर से कम आ रहे हैं, आपके 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, उस चीज को थोड़ा ठीक करो ना यार। आपने केमिस्ट्री पूरा कर रखा है, केमिस्ट्री में आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो उसी चीज को करो ना जो आपने पूरे साल पढ़ा है। कहीं भी पढ़ा उसी को जाके पढ़ो, नए के पीछे मत भागो, स्ट्रेटजी मत बदलो, लेक्चर्स मत देखो। एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, लास्ट के टाइम पे लेक्चर से आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। मेरे को बोलते हैं भैया पीवाईक्यू सर के लेक्चर से कर ले क्या? आप क्वेश्चन भी लेक्चर के, टीचर के लेक्चर से करोगे, मतलब खुद कुछ नहीं करोगे। नीट में जाओगे, आपके हाथ चलेंगे क्या? अरे आपको तो आदत हो गई है ना देख देख के चीजें देखने का। अच्छा हाँ मेरे से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। वीडियो में सब लगता है कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को फॉलो करते हैं ना, तो नहीं होता है, क्योंकि आपने हाथ चलाया ही नहीं है। अपनी गलतियों पे काम करो, घबराने से कुछ नहीं होगा। और लास्ट के टाइम पे बोलते हैं ना भैया यार रोना आ रहा है, यार ये आ रहा है, वो आ रहा है, चीजें खराब कर रहे हो। रोने से अगर सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, अगर रोने से जिंदगी में कुछ भी होता, तो 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, 22 लाख में 22 लाख डॉक्टर बन जाता है यार। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। आपने पढ़ा है तो आपके नंबर आएंगे, आपने मेहनत करा है तो नंबर आएंगे, लेकिन लास्ट के जो 5 दिन है ना, उसे गड़बड़ मत करना। चाहे कुछ भी पढ़ना, अपने स्ट्रांग पॉइंट पे काम करना। ऐसा नहीं कि नए के चक्कर में जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है वो भी वीक बन जाए, और उस चीज से आपकी गलतियां होने के बाद नीट में आपके जो आपने एक्सपेक्ट करके रखा है वो नंबर भी ना आए। दिमाग को शांत रखना, लास्ट के 5 दिन में दिमाग को शांत रखना, अच्छे खाना खाना,
जितना हो सके अपने अंदर डोपामिन रिलीज करवाना। अगर बस मैं क्यों बोल रहा हूँ पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होंगे। अगर आप एक कॉन्फिडेंस लेकर नीट के एग्जाम में बैठने जा रहे हो ना, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके 50 से 60 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। बट अगर मरा हुआ हालत में जाओगे, भैया यार मेरे से तो होगा नहीं, भैया क्या करूं भैया, ऐसे लुचर पुचर हालत में गए ना, तो देखोगे जो भी आप पढ़े हो ना, क्योंकि हम दिमाग को निगेटिव मैसेज दे रहे हैं, हम अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को जो भी चीज हम सिग्नल उसको सेंड करेंगे ना, दिमाग उसी में काम करती है। अगर मैं खुद को वीक बनाऊंगा तो हमारा दिमाग हमें वीक बनेंगे, और जो दिमाग सोचेगा वैसे ही हमारा हाथ चलेगा। तो खुद को एक मेंटली स्टेबल रखो, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाना नीट देने के लिए। मुझे पता आपने मेहनत करा है, चाहे आपने 4 दिन भी पढ़ा है, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ कि आपके कितने नंबर आएंगे नहीं आएंगे, बट अगर आपने 4 दिन, भले ही 4 दिन ही पढ़ा है या 4 महीना पढ़ा है या फिर 2 साल पढ़ा है, सबका लास्ट में सबको रैप अप करके उस चीज को एक जगह करके अपने दिमाग में रखना है। लास्ट के जो 5 से 7 दिन में हम चीजें देखते हैं, खाना भी खा रहे हो कुछ चीजें देखते रहो, जो चीजें हम देखते हैं ना वो हमारे दिमाग में ना फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में वो जाके फिट हो जाती है, और फिर जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें लगता है यार वो चीज़ हमने पढ़ा था वो याद आ रहा है। एक सबसे बड़ी डाउट मैं एक और लेना चाहता हूँ, भैया ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूला-भूला सा लग रहा है भैया, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अरे भाई नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल सी बात है। मैं भी एमबीबीएस का एग्जाम देने जाता हूँ ना तो मुझे भी ऐसा लगता है, बट एग्जाम हॉल में जाके देखोगे ना, बैठोगे ना पेपर देने के लिए, सब कुछ याद आ जाएंगे। तो उस बात का टेंशन मत लेना, वो नॉर्मल सी बात है, सारे के साथ हो रहे हैं। यू आर नॉट एबनॉर्मल एट ऑल, यू आर नॉट यूनिक वन, कि सिर्फ आपके साथ ये चीजें हो रहे हैं, सबके साथ हो रहे हैं। बट उस चीज पे काबू करना वो हमारी काम है, कि भाई हो रहे चीजें कोई बात नहीं, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। बस लास्ट में रोना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। गिव अप करना तो पाप है। कमजोर, कायर, इन लोग गिव अप करते हैं। अरे गिव अप क्यों करना? डॉक्टर बनना तुम्हारा सपना था ना। अरे माँ बाप क्या जबरदस्ती भेजे क्या तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए? तुम्हारा सपना था यार, तुम मेहनत किए, गलतियां भी तुम करे, चीजों को ठीक भी तुम करो। गिव अप करने से कुछ होगा क्या? मिलेगा, अगले साल भी इसी कंडीशन में रहोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें था, मुझे बताना था आप लोग को। ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान चल रहे थे, उन सारे सवालों का जवाब है जो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछते हो। और जो भी बच्चे जो नीट क्वालिफाई होना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको लिमिटेड चैप्टर्स भेज दूंगा, वहाँ से आप क्वालिफाई कर सकते हो। और इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका स्ट्रेटजी क्या है। और वो मेरा नीट से पहले लास्ट वीडियो होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको कुछ संदेश दूंगा भाई, कुछ मैसेज दूंगा कि आपको क्या करना है नहीं करना। बट जो भी चीज़ें बताया हूँ लास्ट के 5 से 6 दिन में करने का, प्लीज़ उसे करना। आपके अगर ये चीज़ें आपने अगर फॉलो करा तो आपके, मैं बता रहा हूँ, 100 से 200 नंबर आपके एक्स्ट्रा आएंगे जो आपके मॉक में आ रहे हो चीज़ें। लास्ट के टाइम में चीज़ें सही करना होता है, छोड़ना नहीं होता है। आप वॉरियर्स हो, आप लड़ रहे हो, एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जिसके बारे में लोग सोचने की भी एक कल्पना करते हैं और छोड़ देते हैं। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो भाई, सोच रहे हो ना, आप तो ऑलरेडी उन सारे रेस से आगे हो जहाँ पे बच्चे छोड़ देते हैं, करते ही नहीं, मेरे से होगा ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं बनना, 10th के बाद ही नहीं लेते। आपने सोचा है, आपका सपना है, पूरा भी आपको ही करना है। बस 5 दिन अच्छे से पढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। मान के चल लो कि नरक में ज़िंदगी जी रहे हो, बस ये 5 दिन निकाल लो मेरे भाई। नीट के बाद आप सबसे ज़्यादा खुश आप रहोगे, रिजल्ट से नहीं। भले ही आपका चीज़ें हो या ना हो, मुझे पता है कि यार सारे लोग डॉक्टर नहीं बनोगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, सारे लोग के नीट भी नहीं निकलेंगे। मैटर वो नहीं करती, आपने मेहनत करा ना। आप जाके मिरर में जाके खुद से चेहरा मिला के बोल तो सकते हो यार कि मैंने कुछ करा था। अगर नहीं करोगे ना, खुद से चेहरा नहीं मिला पाओगे। कितनों से झूठ बोलोगे, पूरी दुनिया से झूठ बोलोगे, खुद से कैसे झूठ बोलोगे यार? तुम्हें तो यहाँ पता होगा ना यार कि तुमने करा नहीं था। अगर तुम्हें यहाँ पता रहेगा कि तुमने करा था ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे यार मैंने करा था। होना नहीं होना वो चीज़ें छोड़ देते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। वो सब चीज़ें मेरा डेस्टिनी डिसाइड करेगा कि मैं कहाँ जाऊँगा नहीं जाऊँगा। देखो मैंने हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप छोड़ दोगे, नहीं करोगे, तो 100% गारंटी है कि आपका नीट में नहीं होगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप चीज़ें करोगे तो गारंटी नहीं है कि आपका होगा ही होगा, लेकिन करने वालों से ही होता है, समझ रहे हो आप? जो करते हैं उनसे ही होता है, छोड़ने वाले से तो बिल्कुल 0 चांस है उनसे नहीं होगा। तो बस खुद पे भरोसा करना है। आप वॉरियर्स हो, आपने चीजें करा है, आप करके रहोगे। खुद पे भरोसा रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ की सबसे बड़ी चीज है। आप बहरा बन जाओ, आपको क्या बोल रहा है अगल बगल वाले लोग, सबका सुनना बंद कर दो। वो नहीं चाहते कि आप डॉक्टर बनो, आप चाहते हो, सपना आपका, करना भी आपको ही पड़ेगा। तो बस आप करना, नीट का पेपर अच्छे से देना। और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।